प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह क्योंकि ये मेरी टांग की प्लास्टिक सर्जरी उन्हें गधे की टांग लगा दी। हमारे देश के स्टैंड अप कॉमेडियंस जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का देवता मानते हैं, ये लोग अपने आप को बहुत ही सेक्युलर, लिबरल और क्रांतिकारी समझते हैं। तो क्यों ये लोग सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पर आकर ही रुक जाते हैं? क्या इनका सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना है, या हिंदू धर्म के बारे में ही अपशब्द और अभद्र बातें करना? ये सेक्युलरिज्म तब कहाँ चला जाता है जब किसी अन्य धर्म की बात आती है। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa Chauth. This is a one-day festival where the Chauths sacrifice food and water from sunup to sundown. Speaking of swallowing, ladies, if you want a happy marriage and a healthy husband, don't starve, eat. क्यों ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके ही अपना सेक्युलरिज्म, लिबरलपना और क्रांतिकारीपना दिखाना चाहते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या मैं धर्म हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हूँ, पर यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। यहाँ बात मेरे धर्म की है जिसे मैं मानती हूँ और मैं जिसकी इज्जत करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि उसका कोई मजाक उड़ाए। और मैं ये भी नहीं कहती कि किसी अन्य धर्म का मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं सेक्युलरिज्म को जानती हूँ उसमें ये कहीं नहीं है कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए या किसी एक धर्म का मजाक उड़ाया जाए। उसमें ये है कि सभी धर्मों को समान इज्जत दी जाए और सभी धर्मों के साथ एक समान पेश आया जाए। पर इन कॉमेडियंस का सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उनको टारगेट करना और सभी की नज़रों में सो कॉल्ड सेक्युलर बने रहना है। इन्हें देखकर ये लगता ही नहीं कि ये कॉमेडियंस हैं, क्योंकि एक कॉमेडियन का काम लोगों को हंसाना होता है, ना कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन लोगों को जोक राइटिंग आती नहीं है, बस हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना इनके लिए जोक और कॉमेडी है, जिस पर किसी को भी हंसी नहीं आती है। मैं एक हिंदू हूँ, हम अपने धर्म को लेकर ना सुरक्षित महसूस करते हैं और ना ही अपनी आस्था को किसी अन्य व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हिंदू धर्म और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना कुछ लोगों का पेशा बन चुका है। गणपति बाप्पा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाप्पा मोरिया, मुंडी है हरामी, चिक 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 चिक। At one point we just start banging our nipples for some reason. Is that मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए। क्या यह इन्हें किसी भी तरह से ज़्यादा बुद्धिजीवी बनाता है या फिर ज़्यादा लिबरल बनाता है? आपको इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जहां कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। पहले मुझे लगता था कि ये लोग मोदी सरकार का विरोध करते हैं, परंतु अब मेरे साथ साथ ये बहुत से लोगों को पता चल चुका है कि यह लोग सरकार के साथ साथ हमारी आस्था और हमारे धर्म को भी नीचा दिखाने की मंशा रखते हैं। यह लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी मान्यताओं को ऊंचा करना चाहते हैं। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई, 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है, और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं। कितना गर्व महसूस कर रही होंगी शर्लीन कौर इतनी भद्दी बात कहकर, पर इन्हें यह बताना जरूरी है कि 2 वर्ड्स का राइम मिलाकर वो है कोई जोक नहीं बन जाता है। वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। इस वीडियो में किस तरह मुनव्वर फारूकी राम सीता का अपमान करते हुए दिख रहे हैं। हम एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां हमने बचपन से ही गीता और रामायण के पाठ सुने हैं, जहां हमारे बुजुर्गों ने हमें महाभारत और रामायण के कहानी किस्से सुनाए हैं, और हमने ये सीखा है कि हमारे हिंदू धर्म में ना किसी ने किसी को अपमानित किया है और ना ही किसी को प्रताड़ित किया है। हमने राम भगवान के किस्से कहानियाँ सुनकर उनके जीवन को जाना है और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। और हिंदू धर्म में कुछ लोग राम भगवान को अपना आइडियल भी मानते हैं, और मुनव्वर फारूकी का इस तरह राम सीता का मजाक उड़ाना हिंदू धर्म के कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। कुणाल कामरा किसी को जोक राइटिंग सिखा रहे थे, पर मैं इनसे कहना चाहूँगी कि पहले ये खुद ही जोक राइटिंग सीख लें, क्योंकि इनके जोक्स में मोदी जी के अलावा और कोई शब्द होता नहीं है।
मोदी 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 मोदी। मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी भी सिर्फ मोदी जी के सहारे ही चल रही है, क्योंकि अगर इनकी ज़िंदगी में मोदी जी नाम का शब्द नहीं होता तो ये जोक बना ही नहीं पाते और यह भी किसी दुकान पर सब्जियां बेच रहे होते। जब इनके पास मोदी जी का भी सहारा नहीं रहता है तो यह भी हिंदू धर्म पर ही जोक करते हैं। हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किस तरह से ये लोग हिंदू धर्म की आस्था और मान्यताओं को अपमानित कर रहे हैं। और विडंबना की बात यह है कि ऑडियंस में बैठे हुए लोग भी अपने देवी देवताओं का अपमान होते हुए सुनकर भी हंस रहे हैं। उसके बाद भी अंत में ये लोग हमें ही यह शहीद चूर्ण घोषित कर देते हैं। आखिर कब तक ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म की आस्था और मान्यताओं का अपमान करते रहेंगे।